डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन नोएडा चैप्टर की ओर से जनरल बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन नोएडा के सेक्टर 27 स्थित फॉर्च्यून होटल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला उद्योग केंद्र की सहायक आयुक्त स्वीटी उपाध्याय ने शिरकत की। साथ ही IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव बंसल ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम की अध्यक्षता IIA नोएडा चैप्टर के चेयरमैन नवीन गुप्ता ने की। इस मौके पर स्वीटी उपाध्याय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए प्रदान की जा रही योजनाओं, सब्सिडी और प्रोत्साहन की पूरी जानकारी दी। MSME लोन के लिए काफ़ी लोग जो है सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसका जो है सुविधा नहीं उठा पाते। तो आज जो मीट रखी गई है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, सबसे पहला मैं कहूँगी जो सबसे पहला ड्रॉबैक है दैट इज लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों के बीच में इन स्कीम्स का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी जो डिपार्टमेंट है वो बेनिफिट्स देने के लिए बनी है, ना कि पीनलाइज करने के लिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आइए। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, मैं हूँ, हमारे ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर अनिल जी भी हैं, हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा उन स्कीम्स का लाभ उनको दिलवा सकते हैं। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप आइए उस स्कीम्स के बारे में जो मैंने आज अवेयर की, जैसे MSME पॉलिसी थी, टेक्निकल अपग्रेडेशन, जेनसेट पे जो CPCB4 कंप्लाइंट है उन पे जो थी, तो जितनी भी स्कीम्स मैंने बताई, मैक्सिमम 3 to 6 months to 7 months मैक्सिमम आपके पास ये पैसा आ सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज आपको आना है एक बार और इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने की क्या कंडीशंस रखी गई हैं? डिपेंड करता है स्कीम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर MSME है तो पॉलिसी है तो उसमें आपको एक लिस्ट है 25 डॉक्यूमेंट्स की। फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्टर्स का MOA, AOA, CA सर्टिफाइड मशीन की लिस्ट, तो आपको ये सब अप्लाई करना होता है ऑनलाइन। एंड जो हार्ड कॉपी है वो आपको ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है 4 प्रतियों में। सो ये डिफरेंट स्कीम्स की डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दे आर वेरी सिंपल टू फॉलो। मैक्सिमम 2-3 डेज में ये हो जाती हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मैक्सिमम 3 to 6 months में पैसा आ जाता है। मैम, बहुत से लोग परेशान होते हैं कि MSME लोन तो उन्होंने अप्लाई कर दिया होता है, लेकिन उन्हें परेशान किया जाता है कि जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, इनकम प्रमाण पत्र लेके आओ। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सरकार ने कुछ सुविधा बना रखी है जिससे लोगों को इजीली लोन मिल सके? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी है, ओके, और लोन जो स्कीम है MSME पॉलिसी के अंडर आती है, इसमें एडिशनल 2% बेनिफिट मिलता है जब SC ST और वुमेन की बात आती है। तो अगर कोई आपसे जाति प्रमाण पत्र मांग भी रहा है मेरे डिपार्टमेंट से, तो दैट इज फॉर अ गिवन रीजन कि आपको एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, बिकॉज ये जो बैकवर्ड जो भी कास्ट माने जाते हैं या क्लासेस माने जाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हम लाते हैं। और ये कोई भेदभाव के लिए नहीं, ये आपको बेनिफिट अवेल करने के लिए ही मांगा जाता है। और मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए क्या अलग से कोई कंडीशंस बनाई गई हैं, या कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जिनको उसमें जो है मेंशन किया गया है कि सिर्फ उन्हीं बिजनेस को ही MSME लोन मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हैं और आप सर्विसेज में भी हम इनको ले सकते हैं, बट सर्विसेज भी मैन्युफैक्चर रिलेटेड होना चाहिए। जैसे R&D डिजाइन है, CFC है, तो उन सर्विसेज को भी हम लोग ले सकते हैं। और इन जितने अगर आप लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप हमारे डिपार्टमेंट से स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विस। MSME लोन के लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया भी है? सिर्फ MYSY दैट इज मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, सिर्फ उसमें 18 to 40 एज लिमिट रखी गई है। बाकी किसी भी लोन स्कीम में एज लिमिट नहीं रखी गई। वहीं जनरल बिजनेस मीट GPM में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किशन सिंह ने भाग लिया। उन्होंने उद्योग जगत को प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार योजनाओं, नियमों और अनुपालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।